जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष घोष, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज और एक नया विषय, नया वीडियो के साथ जुड़ गया हूँ। आज का विषय है एसएससीजीडी फर्स्ट भर्ती देके आप कैसे एसएससीजीडी में ज्वाइन कर सकते हैं। एसएससीजीडी फर्स्ट भर्ती देके आप कैसे फौज में ज्वाइन कर सकते हैं और डिस्कस करेंगे इस वीडियो में फाइनल वैकेंसी कितना होने वाला है 2024 में और इसका रिटर्न टेस्ट कब होने वाला है। मेरा वीडियो के साथ जुड़े रहिए और मेरा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट भर्ती देके बहुत भाइयों को नौकरी मिलता है। इस बार आपको भी नौकरी मिल सकता है। इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करना पड़ेगा और जोश और लगन से और मन से आपको स्टडी करना पड़ेगा, तब जाके आपको फर्स्ट भर्ती देके आपको इस बार नौकरी मिल सकते हैं। 24 नवंबर से आपका फॉर्म फिलअप शुरू है। 28 दिसंबर तक फॉर्म फिलअप आपका रहेगा। आप फॉर्म फिलअप में कोई भी गलती नहीं करना, आराम से फॉर्म फिलअप करना है और आपका जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है उसको अभी समय है, ठीक कर लीजिए। कोई भी गलती होगा तो ठीक कर लीजिए। इस बार क्या हुआ, जब ज्वाइनिंग किया किसी का डॉक्यूमेंट्स गलत है, उसको फिर भेजने के बाद बोला आपका डॉक्यूमेंट्स ठीक करके आइए, फिर ज्वाइनिंग लिए। तो ये सब गलती नहीं होना चाहिए, आपका डॉक्यूमेंट्स ठीक होना चाहिए। आपका 24 नवंबर से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा और 28 दिसंबर तक आपका रहेगा। इस बार आपके पास बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, इसलिए 84,000 वैकेंसी इस बार आने वाले हैं। तो इसीलिए कड़ी मेहनत कीजिए। जो मेहनत करता बंदा वो सिलेक्शन पक्का होता है और फर्स्ट भर्ती में उसका सिलेक्शन हो जाता है। इसलिए इस बार जो अपॉर्चुनिटी है आपको उसका उसका फैसिलिटी आपको लेना चाहिए और आप कड़ी मेहनत कीजिए। और मैं भी चाहता हूँ इस बार ज़्यादा से ज़्यादा भाई सिलेक्शन मिले एसएससीजीडी में, और इसलिए आप लोगों को इस बार बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। तो आपका जो रिटर्न टेस्ट उसका भी डेट अनाउंसमेंट हो गया, तो आप सभी जानते होंगे। इसका जो डेट अनाउंसमेंट हुआ, इसका 20 फरवरी से उसका डेट शुरू हो गया एग्ज़ाम और 12 मार्च तक इसका एग्ज़ाम चलेगा। और जो उसका एडमिट आने वाला है, उसका जो एडमिट आने वाला है उसका फरवरी के मंथ में आपका एडमिट भी मिल जाएगा। एडमिट के बाद ही आपका रिटर्न एग्जाम 20 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा। अभी कुछ दिन और बाकी है, उसका फॉर्म फिलअप का नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। तो भाई मैं फिर एक बार बोलता हूँ, फॉर्म फिलअप बहुत अच्छे से करना है, आराम से करना है, आपका नाम कम से कम आ जाए। तो बहुत बंदे को ऐसा दिक्कत होता है, फॉर्म फिलअप करता है गलत होता है, नाम नहीं आता। तो इसलिए फॉर्म फिलअप आराम से करना और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपका दिक्कत है वो ठीक कर लीजिए। तो अभी आपके पास बहुत टाइम है और रिटर्न टेस्ट शुरू होने में आपके पास 4 महीना बचा है। तो 4 महीना, अभी नवंबर चल रहा है, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, तो आपके पास बहुत टाइम है। स्टडी शुरू कर दीजिए। स्टडी के एक सिस्टम से शुरू कीजिए। मैंने स्टडी, ऑनलाइन, कोचिंग और सेल्फ, ये 3 सिस्टम से आप स्टडी कीजिए। और इसके लिए एसएससीजीडी का 2 महीने का कोर्स होता है, कोई भी कोचिंग कोई कहीं भी, तो कोचिंग आप पूरा कर लीजिए तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपका सबसे पहले सिलेबस देखिए, आपका सिलेबस क्या है। इसके बाद आपका जो प्रीवियस क्वेश्चन है, जितना भी 2022-23 का, उसका क्वेश्चन लीजिए। उस क्वेश्चन का पहले एग्जाम आप खुद दीजिए, खुद घर पे प्रैक्टिस कीजिए। आप कितना मार्क उस क्वेश्चन पे ला रहा है, आप कितना टाइम आपको उस क्वेश्चन पे लग रहा है, पूरा इसका पहले 2 बार 3 बार आप उसका प्रैक्टिस कीजिए। तो आपका वो जो टाइम कितना लग रहा है वो भी पता लग जाएगा, कितना मार्क उसमें आ रहा है वो भी पता लग जाएगा। तो प्रीवियस क्वेश्चन जितना भी है आप उसका घर बैठे प्रैक्टिस कीजिए। इस टाइप से अगर आप एसएससीजीडी का अगर प्रिपरेशन लेंगे तो आप सिलेक्शन ज़रूर हो जाएंगे। तो आपको जो सिलेबस है वो सिलेबस सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा। मॉक एग्जाम में क्या होता है, आपका स्टैंडर्ड पता चलता है, आपका स्टैंडर्ड कितना है। तो इसलिए मैं जैसे बताता हूँ इस टाइप से आप अगर कोशिश करेंगे तो आप एसएससीजीडी में सिलेक्शन हो जाएंगे। तो आप अपना सिलेबस देखिए, आपका जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो क्वेश्चन लीजिए 2-3 साल का, उसका प्रैक्टिस कीजिए घर पे। पहले आप तो 2 महीने का कोई कोचिंग ले लीजिए, सिलेबस जो भी है वो ख़त्म कर दीजिए एसएससीजीडी का जो है। फिर ऑनलाइन क्लास कीजिए, घर पे सेल्फ आप खुद स्टडी कीजिए। तो इस टाइप से आप क्या कीजिए, उसका तैयारी कीजिए। तो रीजनिंग मैथ में पर डे आप 2 घंटा उसको टाइम दीजिए। तो आपको आपके पास 4 महीना टाइम है, तो धीरे धीरे आप एक्सपर्ट हो जाएंगे मैथ में और रीजनिंग में। तो उसमें क्या होता है, आपको टाइम कम लगेगा एग्जाम में। और डिस्कस करता है फिजिकल का। फिजिकल आप रोज सुबह सबसे पहले रनिंग कीजिए। अभी जो 4 महीना बचा है
आप फिजिकल में लगभग 30% फिजिकल में दीजिए, 20% 30% फिजिकल में टाइम दीजिए, और बाकी आप 80% कोशिश कीजिए रिटर्न के लिए, लेकिन फिजिकल को छोड़ना नहीं है। फिजिकल आप रोज़ रनिंग कीजिए और खुद टेस्ट कीजिए आप कितना मिनट में रनिंग में आ रहा है, आपका कितना सीटअप, कितना बैंड आप मार रहे हैं, हाई जंप आपका कितना है, लॉन्ग जंप आपका कितना है। SSCGD में जो टोटल जो होता है टेस्ट में, आप उस चीज़ को खुद अप्लाई कीजिए खुद के ऊपर। आप खुद, अगर आप पास हो जाता है ना SSCGD में, खुद आपका टेस्ट लीजिए। मैं जैसे बोला प्रीवियस क्वेश्चन लीजिए, फिजिकल कीजिए, खुद अगर आप पास होता है, मतलब आपका मन में अगर आप पास हो गया तो आप SSCGD में भी पास हो जाएंगे। तो इसीलिए आपको रनिंग फिजिकल भी प्रैक्टिस करना है, सब कुछ प्रैक्टिस करना है। तो आप आजकल वीडियो हर यूट्यूब में सब कुछ मिल जाता है वीडियो में, तो आप उसको देख के भी हर एक टेस्ट आप खुद उसका एग्जामिनेशन कर सकते हैं। तो फिजिकल को छोड़ना नहीं है, आपको सुबह उठ के रोज़ 5 किलोमीटर रनिंग करना है और आपका स्टेमिना को बढ़ाना है धीरे धीरे। तो फिजिकल आपको छोड़ना नहीं है, पूरा आप एग्जामिनेशन कर सकते हैं खुद के ऊपर। फिजिकल आपको SSCGD में जो फिजिकल चाहिए आप उसमें पास होते हैं क्या नहीं है आप खुद देखिए। 5 किलोमीटर रनिंग कीजिए उसी टाइम पे, पहले प्रैक्टिस कर लीजिए 1 महीना, फिर दूसरा महीने में क्या करना है, आपका खुद का एक टेस्ट लेना है। हाई जंप, लॉन्ग जंप, आपके पास तो ग्राउंड होगा, गाँव में बहुत ग्राउंड होता है, खेती में कोई भी जगह पे, तो आप लोग खुद टेस्ट कर लीजिए। 5-6 बंदा एक साथ हो जाइए, एक साथ रनिंग कीजिए, एक साथ आप हाई जंप लॉन्ग जंप दीजिए। तो उसमें क्या होता है, एक जोश बनता है, एक कंपटीशन होता है। तो उस टाइप से आप फिजिकल का तैयारी कीजिए। और मेडिकल का जो होता है, तो जिस टाइम मेडिकल आएगा मैं धीरे धीरे बताता रहूँगा। मेडिकल में क्या करना, जैसे छोटा मोटा मैं अभी बता देता हूँ आपको। जैसे आपका कान हो गया, दांत हो गया, ये सब वगैरह जो है आपका खराब है, तो दांत आपको क्या करना है, उसको उखाड़ के फेंकना नहीं है, उसका फिलअप करना है, ठीक है ना। तो दांत फेंक देंगे तो आपका मार्क कम मिलेगा मेडिकल में। मार्क मतलब आपको उसमें दांत कम हो जाएगा तो आपको दिक्कत करेगा। और हाथ में टैटू ये सब मत बनाना, ये सब का कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब फालतू चीज़ें। तो टैटू वगैरह आप बनाएंगे तो मेडिकल में आप अनफिट हो जाएंगे, मैं देखा हूँ। और बाकी जो आप मेडिकल में जाते हैं ना, जैसे आप वेरिकोज वेन वगैरह होता है, घुटना आपस में लगना नहीं चाहिए, एल्बो आपस में लगना नहीं चाहिए, उसका भी आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। जो एल्बो वगैरह है, घुटना वगैरह है, उसका देखिए कहीं में देखा हो, लॉन्ग टाइम आप टाकिया लगा के सोएंगे ना घुटने के बीच में, तो उसका गैप धीरे धीरे बढ़ जाता है। तो इसलिए आप क्या करना है, घुटने का प्रैक्टिस करना है, उठक बैठक भी करना है, तो घुटना आपस में सटेगा नहीं। तो उसका आप प्रैक्टिस धीरे धीरे करते रहिए। तो बहुत टाइम है आपका, 4 महीना टाइम है। तो रिटर्न टेस्ट हो गया आपका, किस टाइप से मैंने बता दिया, फिजिकल भी बता दिया, और मेडिकल भी प्रैक्टिस करना पड़ता है। ये चीज़ सब कुछ अगर आप खुद प्रैक्टिस कर लेंगे ना एग्ज़ाम के तौर पे, तो आप उसमें अगर पास हो जाएंगे तो SSCGD में भी आप पास हो जाएंगे। आप खुद अगर अपने मन से अगर पास नहीं करते तो उधर जाके आप कुछ नहीं कर सकते। तो इस बार इस टाइप से आप सब भाई प्रैक्टिस कीजिए। तो इस बार ज़्यादा वैकेंसी आने वाला है, और इसका आपके पास बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, इस बार आप नौकरी आपको मिलेगा। तो जितना वैकेंसी आने वाला है, 84,000 वैकेंसी, कम नहीं होता है। अगर मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ ये किस में कितना वैकेंसी आने वाला है, मैं बता देता हूँ आपको एक बार। आपको जैसे वैकेंसी आएगा 84,866 वैकेंसी आने का संभावना है। तो इसमें जैसे BSF में 19,984 वैकेंसी आपको आ सकता है, CSF में 19,000 वैकेंसी, CRPF में सबसे ज़्यादा है 29,000 वैकेंसी इस बार आने वाला है, 29,200, SSB में 8,200 और ITBP में 3,700, लगभग इतना वैकेंसी इसमें आने वाला है। तो वैकेंसी को आप छोड़ ही दीजिए, आप खुद परफेक्ट है, खुद फिट है, खुद का एग्ज़ाम में अगर पास है तो आप SSCGD में भी एग्ज़ाम है, और फौज में आप आने के लिए तैयार है। और सबसे एक बड़ा बात आज मैं बता रहा हूँ, पड़ोसी से बचिए। अगर किसी का भी FIR होगा ना तो आप घर ही जाएंगे। तो इस बार बहुत देखने को मिला, लड़का लोग ज्वाइन नहीं हो पा रहा है FIR की वजह से। ज्वाइनिंग कर रहे हैं और फिर वेरिफिकेशन कर रहे हैं, FIR है तो वापस जा रहा है, फिर बाद में वो केस वगैरह ठीक करके फिर ज्वाइनिंग कर रहे हैं। तो इसलिए FIR से बचे, बाइक वगैरह धीरे चलाइए, टूट फूट से बचे। तो आपको अगर SSCGD में आप प्रिपरेशन ले रहे हैं, SSCGD फौज में आप आना चाहते हैं, तो ये 2 चीज़ों से बचिए, बाइक से बचिए, फिटनेस आपका ठीक रखिए,
और एफआईआर से बचिए। पड़ोसी हो, कोई भी हो, कोई भी किसी को खुश नहीं देखना चाहता आजकल, तो इसीलिए एफआईआर आपका नाम पे ना हो, उस चीज़ में आप ध्यान रखिए, अभी से ध्यान रखिए, आराम से रहिए, नौकरी एक बार लग जाएगा। तो इसका बाद और एक बात बताता हूँ, आप जितना भी सिलेक्शन हो रहा है, रिटर्न टेस्ट एग्जाम पास हो, किसी को बताना नहीं, अपना मन में रखना है वो चीज़, आप उसको लीक नहीं करना। आज मैं रिटर्न टेस्ट पास हो गया, खुश करके पूरा गांव को बता दिया, फिजिकल पास हो गया, ऐसा बताना नहीं, ठीक है ना। अगर कोई बताता भी है तो बोल देना एग्ज़ाम दिया हो, पता नहीं क्या होगा, तो ऐसे ही नॉर्मली रखना है, ब्रॉडकास्ट नहीं करना है। आज का वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।